जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के क्वेश्चन पेपर एलपी टेक्नीशियन के 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे 29/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर इसी तरह क्वेश्चन का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम यानी भगत सिंह जी के क्लास को सब्सक्राइब करें। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है, दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। अनुपस्थित क्रम यहाँ पे क्या आएगा उसके बारे में बोल रहा है। EHKN, E से H तक गया है कितना बड़ा 3, H से K तक गया कितना बड़ा 3, K से N तक गया कितना बड़ा 3, तो अब फिर कितना बढ़ेगा 3, यानी कि n का वैल्यू होता है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 17, तो 17 में क्या आएगा Q, यहाँ पे Q आएगा, Q फाइनल है। अब उसके बाद नॉमिनिकल जो दिया हुआ है इसका वैल्यू देखना। 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 6, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 2 से गुना हो रहा है, यहाँ 3 से गुना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 4 से गुना हो रहा है, 4 से गुना। तो नेक्स्ट टाइम कितना से गुना होगा 5 से, यानी कि 24 × 5 कितना हो जाएगा 120। तो आंसर क्या हो जाएगा Q 120 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। देखेंगे अगला क्वेश्चन। शुगर, गेहूं, चावल और अन्य क्वेश्चन है, यदि दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार कितने हैं। तो शक्कर का यहाँ देखेंगे 80% का वैल्यू दिया गया है 6000, तो पूरा पूछा है कि पूरा पैदावार कितना हुआ है सारा मिला के, तो सारा का परसेंटेज जोड़ देंगे। जैसे अदर का हुआ गया है 140 प्लस शुगर 80, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है राइस है 40%, फिर वाइट गेहूँ में कितना 100%, ठीक है। ये सारे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 का वैल्यू निकालना है। 80 का वैल्यू है 6000, 80 का वैल्यू है 6000, तो 360 का कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360/80 यहाँ से कितना बार में कटेगा, ठीक है। इसे कटाते हैं, ये 9 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा तुम्हारा जाके 2 बार में। 2 से अगर कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो 9 तिया कितना हो गया 27 टन, कितना हो गया 27 टन, कितना हो गया 27 टन, 27000 टन। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है। क्वेश्चन समझिएगा, करा है कि 10 और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप, ये दोनों का जितना परिमाप होगा एक आयत का, करा है कि एक समचतुर्भुज बनाया गया है। वही परिमाप का एक समचतुर्भुज बनाया गया, दोनों का परिमाप क्या है बराबर है। एक कोण 60 डिग्री है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या कर रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 × पहली भुजा गुना दूसरी भुजा प्लस दूसरी भुजा, कितना हो गया 16, 16 दूना कितना हो गया 32 मीटर। तो यानी कि आयत का परिमाप और यानी चतुर्भुज के परिमाप दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं क्योंकि उसका परिमाप पता है। तो समचतुर्भुज का भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर होगा परिमाप बटे भुजा, परिमाप बटे भुजा। तो ये कितना हो जाएगा 4 होते हैं, तो ये 32 बटे क्या हो जाएगा 4, कट के कितना हो जाएगा 8, यानी कि चतुर्भुज का जो एक भुजा होगा, समचतुर्भुज का जो एक भुजा होगा वो कितना होगा 8 मीटर का होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कोण यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है।
इस भुजा को कुछ नाम देते हैं ABCD, ठीक है। तो 1/2 गुना ए भुजा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB इंटू CD इंटू साइन का जो वैल्यू रहेगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 8 गुना साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। 2 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, 8 चौके कितना हो गया 32 √3। राइट आंसर क्या हो जाएगा 32√3। क्या हो जाएगा राइट आंसर 32√3। अगला क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें दिए गए कौन सा अनुमान निहित है या है। क्या कह रहा है तर्क, शहर में गड्ढे के कारण बहुत सारे लोग समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, नहीं पहुंच पाते हैं। अनुमान क्या कर रहा है, समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। इसका कोई इस बात का कोई मायने ही नहीं निकल रहा है कि कह रहा है कि समय पर हवाई अड्डा नहीं पहुंचने का कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है कि हवाई अड्डे के लिए और कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर और कोई अन्य रास्ता रहता तो फिर ये गड्ढे वाला रास्ता को कोई नहीं सेलेक्ट करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लंगर लगी नाव लहरे से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर पर सेकेंड है, तो नाव उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय क्या होगा। समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो कितना दूरी है 80 मीटर और चाल कितना है 20 मीटर, ये कट जाके कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। भारत में जीएसटी की बात करें तो मैक्सिमम 28% है। मैक्सिमम कितना है 28%। अगर मिनिमम का बात करें तो वो 0% है, 0%। भारत में जीएसटी की बात करें तो वो स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, ठीक है, और 28%, ठीक है। ये भारत में जीएसटी स्लैब है। भारत में अगर जीएसटी की बात किया जाए तो ये 2017 में लागू किया गया था। सबसे जटिल जीएसटी की बात करें, विश्व में सबसे जटिल जीएसटी किसका है तो चिली देश का है। किस देश का है चिली देश। चिली देश का जीएसटी सबसे जटिल है। अगर भारत की बात करें तो भारत का दूसरा है, भारत का क्या है दूसरा सबसे जटिल है। अगर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश देखा जाए तो फ्रांस है। कब लागू किया था 1954 में, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। ये जानकारी के अनुसार तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा। ये 2018 की बात कर रही है तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें आज की डेट की बात करें तो 28/5/2024 की बात करें तो कौन है राजेंद्र विश्वनाथ अलाकेर, ठीक है, जो कब शपथ लिया है तो 17 फरवरी 2023 को। अभी बिहार के राज्यपाल यही है राजेश विश्वनाथ अलाकेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदर्शित प्रश्न चित्र 4 उत्तर आकृति में किसी एक में निहित है, वह सही आकृति कौन से हैं। करें ये वाला जो आकृति दिया हुआ है ये किसी फिगर में दिया हुआ है तो सेलेक्ट करना है कि किस फिगर में है। पहला फिगर में तो ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है इधर से आके इधर गया है और इसमें क्या है उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ से यहाँ
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं इस टाइप का फिगर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से जो ये आया तो यहाँ से ये बन रहा है, ये वाला ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इस सभी का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, श्री और कवि दंपति है, श्री और मयू बहनें हैं। क्या कह रहा है कि श्री और कवि दंपति आपस में, ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। श्री और मयू बहनें हैं, श्री और मयू क्या है? बहनें हैं, ठीक है। मयू कवि की बहन है, समयू, समयू श्री, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट। श्री, श्री और जो है मयू, ये दोनों किसके बहन है? तो ये कवि के बहन है, ठीक है, कवि के बहन है। और श्री, श्री, श्री की क्या लगती है? तो ये किसका क्या लगेगा? किसी का पति का भाई बहन, उसकी वाइफ को क्या लगेगा? ननद लगेगा। क्या लगेगा? ननद लगेगा। क्या लगेगा? ननद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा? कह रहा है कि 250 ग्राम में कितना है? 5%। तो इसको 100 में बदल देते हैं। ये कितना हो जाएगा? कितना बार में कटा? 20 बार में। 1 0 से 1 0, ये कितना बार में हो गया? 12.5%। 12.5 ग्राम, परसेंट नहीं, 12.5 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्वाधारणाओं में कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति, निठल्ला बैठे एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हैं कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है। अंगुतुक के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहा जाता है। पूर्वाधारण, सरकारी कर्मचारी अंगुत की मदद करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। सरकारी कर्मचारी अंगुत के कुछ पाने की आशा रखता है? बिल्कुल सही है। वो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, निठल्ले, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो तो मदद करने के लिए चाह भी नहीं रहा है। दूसरे में क्या कर रहा है? वो उससे कुछ पाना चाहता है, यानी कि उसके बदले कुछ खर्च मांगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट है कैप्सूल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 10 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान दिया गया है कितना? 10 kg, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है कितना? 20 न्यूटन। पूछा गया त्वरण, ए पूछा गया, ए बराबर क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मुझे फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? F/m। F/m। F का वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन और m का वैल्यू कितना है? 10 kg। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। मेन फार्मूला है F बराबर ma। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं तीनों में से कोई एक भी। तो फिजिक्स में फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, दिया गया चार्ट परिवार का मालिक घरेलू खर्च दर्शाता है जिससे कुल खर्च इतना है। ठीक है, एक महीने का पूरा खर्च इतना है 33,650। अब क्या कहते हैं? वार्षिक निधि के लिए कितना बचत किया जाता है, यानी प्रोविडेंट फंड 12%। ठीक है, 12% दिया जाता है। ये सारे को जोड़ देंगे, सारे को जोड़ेंगे तो 100% का वैल्यू है कितना? 33,650। तो यहाँ से हम लोग 12% निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? 12% निकाल लेंगे। 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 48,456 रुपये। अगला, निम्नलिखित में किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो क्या होगा? स्क्लेरेकाइमा में कोशिकाएं मृत पाया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति, ठीक है, द फार्मूला ऑफ पावर। पावर का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या हो जाएगा? समय। ठीक है,
शक्ति उसी को करते हैं कि कितना कार्य कितने देर तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग फोकस डांसिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ए नैसपॉल भारत के, अरुंधति राय भारत के, ये सब भारत के लेखक हैं। आगे की क्लास देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।